नमस्कार। जी हाँ, आप देख रहे हैं कार्यक्रम काव्य कथा। संस्था बयार, जिसका उद्देश्य सामाजिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक उद्देश्यों को समृद्ध करना है, और अपने इसी उद्देश्य के तहत संस्था बयार ने एक डिजिटल माध्यम खुलता आसमां के नाम से शुरू किया है। और उसके इस विशेष कार्यक्रम काव्य कथा में हम हमेशा अलग अलग लोगों को बुलाते हैं। उनकी अपनी रचना या किसी साहित्यकार की रचना हो, किसी दूसरे की भी रचना हो, उन रचनाओं को हम आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं, इस उद्देश्य से कि समाज को कुछ बेहतर मिल सके, समाज सांस्कृतिक रूप से और साहित्यिक स्तर पर उसकी समझ और परिपक्व हो। तो आज काव्य कथा के श्रृंखला के खंड में हम आपके साथ मोहन मुरारी जी को लेकर आए हैं। जी हाँ, मोहन मुरारी जी स्वर्गीय तृप्ति नारायण झा के पुत्र हुए। ये बिहार के दरभंगा जिले के मझिगामा गांव के रहने वाले हैं और पेशे से बिहार के शैक्षिक प्रणाली में एक शिक्षक हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि बिहार सरकार ने अपनी शैक्षणिक प्रणाली में शिक्षकों में भी दो तरह की व्यवस्था कर रखी है, जो बड़ा ही विषादपूर्ण है, जो कहीं ना कहीं शैक्षणिक व्यवस्था को पीछे धकेल रहा है। एक शिक्षक जो नियमित हैं और एक शिक्षक जो नियोजित हैं। भले ही वो पूरी मेहनत और शिद्दत के साथ टेट, सीटेट, बीएड जैसे प्रणाली से अपने आप को तैयार करके आए हैं, डीएलएड करके आए हैं, लेकिन वो नियोजित हैं और उन्हें, इन नियोजित शिक्षकों को बिहार सरकार शिक्षक कम और कठपुतली ज़्यादा बनाकर रखी हुई है। बिहार सरकार के शैक्षणिक व्यवस्था के शिक्षण प्रणाली में इन शिक्षकों की औकात शिक्षक कम और भाड़ ज़्यादा है। इस कदर इनके साथ बिहार सरकार की शैक्षणिक व्यवस्था मजाक करती है इनके अस्तित्व के साथ, इनके व्यक्तित्व के साथ। खैर, इससे जुड़ी बात हम अपने डिजिटल माध्यम खुलता आसमां पर करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। आपको बताऊं कि मोहन मुरारी जी एक उत्कृष्ट कोटि के रंगकर्मी हैं। इन्होंने कई मैथिली फिल्म, डीडी के कई लघु फिल्म, सावधान इंडिया जैसे सुप्रसिद्ध कार्यक्रमों में बतौर अभिनेता अपनी भागीदारी स्थापित की है। साथ ही भारतीय टेलीविज़न उद्योग में सबसे प्रसिद्ध धारावाहिक क्योंकि सास भी कभी बहू थी, जो बालाजी टेलीफिल्म का था, के हजारों एपिसोड निर्देशित करने वाले बिहार के औरंगाबाद जिले के चौरम गांव के रहने वाले संतोष बादल, जिसके निर्देशक थे, उनके द्वारा एक हिंदी फिल्म बिहार में ही दरभंगा जिले में देव कृपा प्रोडक्शन, जिसके निर्माता ओम प्रकाश झा जी थे, एक हिंदी फिल्म बनी थी जो काफी सम्मान प्राप्त किया था। और दैनिक जागरण फिल्म उत्सव जो हर साल मनाया जाता है, उसमें भी इसे पैनोरमा में रखा गया था। जी हाँ, वो फिल्म थी फाइनल मैच, और फाइनल मैच में भी इन्होंने एक अहम किरदार निभाया था। तो आइए चलते हैं मोहन मुरारी जी के आज की प्रस्तुति के तरफ, जो इन्होंने काव्य कथा में अपनी हिस्सेदारी स्थापित की है अपनी कविता आजादी से। बयार की पूरी टीम को मेरी शुभकामनाएं और आभार बयार की पूरी टीम को, जो आपने हमें अवसर दिया। मैं गंगा कीचड़ में ही कमल खिलता और दीजिए ना मालिक, मेरा बच्चा है, चाहे मारे चाहे पीटे। की कोनो बात है? नदियां चाहती आजादी, नदियां चाहती आजादी, यौवन के मद में
तोड़कर तटबंधों को खुले मैदानों में, यौवन के मद में तोड़कर तटबंधों को खुले मैदानों में फैलना चाहती है नदियां। लील जाना चाहती है लहलहाती फसलों को, लील जाना चाहती है लहलहाते फसलों को, ले लेना चाहती है अपने आगोश में, ले लेना चाहती है अपने आगोश में उन घरों को जिसमें अपने फसलों के सुनहरे सपने देख रहा है किसान। लील जाना चाहती है लहलहाते फसलों को, ले लेना चाहती है अपने आगोश में उन घरों को जिसमें अपने फसलों के सुनहरे सपने देख रहा है किसान। नदियां अब थका देने वाली दुर्गम रास्ते से चलकर मंजिल तय नहीं करना चाहती। वह समझती है मदहोश यौवन के बूते, वह समझती है मदहोश यौवन के बूते, वह तोड़कर तटबंधों को यूं ही सागर में मिल जाएगी। अब वह थका देने वाले दुर्गम रास्ते से चलकर मंजिल तय नहीं करना चाहती। वह समझती है मदहोश यौवन के बूते, तोड़कर तटबंधों को यूं ही सागर में मिल जाएगी। और सागर भी चाहता है आजादी, सागर भी चाहता है आजादी। वह अब किनारों व लहरों के साथ हंसने, गाने और खेलने वालों को अपने साथ समेट लेना चाहता है। वह अब अपने साथ हंसने खेलने वालों को समेट लेना चाहता है और छोड़ देना चाहता है अवशेष रुदन, और छोड़ देना चाहता है अवशेष रुदन। धन्यवाद। मुझे उम्मीद है मित्रों कि आपको मोहन मुरारी जी की आज की प्रस्तुति काव्य कथा के इस खंड में पसंद आई होगी। तो इस उम्मीद के साथ कि आप हमारे साथ लगातार बने रहेंगे। मिलते हैं काव्य कथा के अगले अंक में। तब तक आप सबों को नमस्कार।